सतगुरु गुरुदेव गुरु 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 तारणं गुरु 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 दिव्य ज्योति जगमग हिय भक्त होती। गुरु गुरु ब्रह्म अग्नि सोति पंचदूत जारणं गुरु गुरु दश चारि दमन गुरु गुरु अगधारी शमन गुरु गुरु समकारी पवन द्वैत घन टारणं गुरु 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 दिव्य देव गुरु 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 भक्ति भेव गुरु 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 परम सेव गुरु गुरु मन मारणं गुरु 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 कल्प विटप गुरु 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 में ही जप गुरु जाप जपन साचो तप सकल काज सारणं सतगुरु गुरुदेव गुरु 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 तारणं। भावार्थ। गुरुओं के गुरु सद्गुरु आवागमन में पड़े जीव का उद्धार करते हैं। गुरु का दिव्य ज्योति रूप भक्त के हृदय को प्रकाशित करता है। ब्रह्म अग्नि ब्रह्म ज्योति के उद्गम स्थल के रूप होकर गुरुदेव रूप रस गंध स्पर्श और शब्द इन 5 दूतों को जलाते हैं। गुरु 14 इंद्रियों का निरोध नियंत्रित करने वाले और पाप समूहों को नष्ट करने वाले हैं। वे समता की दृष्टि प्रदान करने वाले तथा द्वैत भाव भिन्नता रूप बादल को हटाने के लिए वायु रूप हैं। वे देवों में विलक्षण देव तथा भक्ति का रहस्य बतलाने वाले हैं। वे सर्वोत्तम सेवनियों में सर्वश्रेष्ठ हैं तथा मन के आवेगों को मारने वाले मनोनिरोध करने वाले हैं। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं कि गुरु कल्प वृक्ष के समान कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। अतः गुरु मंत्र का जप करो। गुरु मंत्र का जप ही सच्चा तप है जो सभी कार्यों को पूर्ण करता है। टिप्पणी। संसार में बहुत तरह की विद्याएं हैं। उन विद्याओं की शिक्षा देने वाले शिक्षक कहलाते हैं, यानी ज्ञानदाता गुरु और ज्ञान ग्राही शिष्य की संज्ञा से अभिहित किए जाते हैं। संत कबीर साहब की वाणी में आया है, गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोई, ज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु और शिष्य न कोई। पुनः उन्होंने अपने वचन में 7 प्रकार के गुरुओं की चर्चा की है। यथा प्रथम गुरु है माता पिता, रज बीरज की सोई दाता। दोसर गुरु है मन की धाई, गिरह बास की बंध छोड़ाई। तीसर गुरु जिन धड़िया नामा, ले ले नाम पुकारे गामा। चौथे गुरु जिन शिक्षा दिन्हा, जग व्यवहार सवय तब चिन्हा। पंचम गुरु जिन वैष्णव किन्हा, राम नाम का सुमिरन दिन्हा। छठे गुरु जिन भरमगढ़ तोड़ा, दुविधा मेटी एक से जोड़ा। सातम गुरु सत शब्द लखाया, जहाँ का तत्व तहाँ समाया। कबीर 7 गुरु संसार में, सेवक सब संसार
सतगुरु सोई जानिए जो भवजल उतरे पार। संक्षेप में हम गुरु श्रेणी को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। आधि भौतिक विद्या के सिखाने वाले आधि भौतिक गुरु और आध्यात्मिक शिक्षा दीक्षा देने वाले आध्यात्मिक गुरु होते हैं। वर्णमाला से लेकर एमए और पीएचडी तक की विद्या अर्जित करने वाले सभी छात्र ही कहलाते हैं और उन सबको विद्या प्रदान करने वाले शिक्षक। पर निचले वर्ग से लेकर ऊपर तक के छात्रों की योग्यता समान नहीं, भिन्न होती है और उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षकों की योग्यता भी एक सी नहीं होती। ठीक उसी प्रकार अध्यात्म के क्षेत्र में भी समझना चाहिए। इसी आधार पर संत कबीर साहब ने आध्यात्मिक गुरुओं में भेद बतलाकर शब्द भेदी गुरु को विशेष स्थान दिया है। यथा गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावे दो। अन्य संतों की वाणियों में भी शब्द भेदी गुरु की विशिष्टता हम पाते हैं। ऐसा लगता है जैसे संत कबीर के मत से अन्य संत भी सहमत हैं। संत राधा स्वामी साहब ने कहा है कि शब्द मार्गी गुरु के चरणों की धूल बन जाओ, यानी उनके ऊपर अपने को न्यौछावर कर दो। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जो गुरु शब्द मार्गी नहीं है वह झूठा गुरु है। ऐसे गुरु को छोड़ने में ही शिष्य का कल्याण है। यथा शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जाए धूरा। शब्द मार्गी गुरु न होवे तो झूठी गुरुआई है लेवे। संत कबीर साहब ने झूठे गुरु को छोड़ने और सच्चे गुरु को धारण करने की सलाह दी है। झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजे बार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। सांचे गुरु के पक्ष में मन को दे ठहराए, चंचल ते निश्चल भया, नहीं आवे नहीं जाए। गुरु नानक साहब की वाणी है, घर में घर दिखलाई दे, सो सतगुरु पर खुश जानू, पंच शब्द धुनकार धुन, तह बाजे शब्द निशानू। संत पलटू साहब गुरु के बारे में बतलाते हुए इस प्रकार कहते हैं, धुन आने जो गगन की, सो मेरा गुरुदेव, सो मेरा गुरुदेव, सेवा में कड़ियों वाकी, शब्द में है गलतान अवस्था ऐसी जाकी। संतों की दृष्टि में शब्द मार्गी गुरु ही सच्चे गुरु हैं, सद्गुरु हैं। कुपथ का आश्रय लेने वाले अन्य गुरुओं को त्याग देना चाहिए। महाभारत का निम्नलिखित श्लोक भी इसी भाव को परिपुष्ट करता है। गुरोर प्यवलितस्य कार्य कार्य मजानतः, उत्पथ प्रतिपनस्य परित्यागो विधीयते। अर्थात गुरु भी कर्तव्य और अकर्तव्य को न समझते हुए कुपथ का आश्रय ले तो उसका परित्याग कर दिया जाता है। उन तथाकथित गुरुओं के संबंध में भक्तिन सहजोबाई कहती हैं, सहजो गुरु बहुतक फिरे, ज्ञान ध्यान सुधि नाही, तार सके नहीं एक को, गहें बहुत की बाही। अंततः आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु के संबंध में महर्षि में ही परमहंसी महाराज का विचार जानना भी प्रासंगिक होगा। वे सत्संग योग भाग 4 पारा 81 में लिखते हैं, परम प्रभु सर्वेश्वर को पाने की विद्या के अतिरिक्त जितनी विद्याएं हैं उन सबसे उतना लाभ नहीं जितना कि परम प्रभु के मिलने की विद्या से। परम प्रभु से मिलने की शिक्षा की थोड़ी सी बात के तुल्य लाभदायक दूसरी शिक्षाओं की अनेकानेक बातें लाभदायक नहीं हो सकती है। इसलिए इस विद्या के सिखलाने वाले गुरु से बढ़कर उपकारी दूसरे कोई गुरु नहीं हो सकते और इसीलिए किसी दूसरे गुरु का दर्जा इनके दर्जे के तुल्य नहीं हो सकता। इन्हीं बातों को दृष्टि में रखते हुए महर्षि जी ने प्रस्तुत पद में सतगुरु
गुरुदेव गुरु अर्थात सदगुरु गुरुओं के गुरुदेव हैं, ऐसा कहा है। श्री सदगुरु महाराज की जय।